Good afternoon, students. Welcome back again. Today, this is the part third video of the same chapter number 4. How many? And today, this is the last part of the same chapter number 4. So, we have done many exercises in the videos, and also I have explained many things in the online sessions to you because this chapter is very interesting and as well as it is lengthy. So, अबाउट सिंगुलर प्लूरल मींस एक वचन बहुवचन के बारे में क्लियर हो गया सब आप लोगों को. द 3 to 5 रूल 4 to 5 rules I have explained you कि if the word end with this so you have to use es. if the word ends with the y अगर उसके आगे वोवेल है उसके आगे कॉन्सोनेंट है आपको अलग अलग रूल्स थे वहां पर भी. Then we have seen about f or fe. Instead of f and fe you have to remove and instead of that you have to use ves. उनकी जगह पर आपको ves यूज करना है. ऐसे बहुत सारे सिंगुलर नाउन भी हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म भी सेम रहता है लाइक शीप, फिश, तो उनका प्लूरल फॉर्म भी वही रहता है. So today before starting the new topic just let's recall again about the singular and the plural एक वचन और बहुवचन. उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीख लेंगे. एग्जाम में आपको इसी तरह से जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है एग्जाम में वैसे मैं पूछ सकता हूं कि यहाँ पे मैंने सिंगुलर नाम लिख दिए हो सारे एक वचन लिख दिए हैं और आपको प्लूरल उसका सामने खुद लिखना है. तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा. यहाँ मैंने सारे सिंगुलर लिख दिए हैं बट इन एग्जाम्स आल्सो आई विल राइट हियर प्लूरल तो उसका आपको सिंगुलर करना है. यहाँ एक वचन होगा तो उसका बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो उसका एक वचन करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ मी. आपको आता ही होगा आंसर, आप भी आंसर सोचते जाओ. देन सी आई एम राइटिंग द आंसर्स ऑन द बोर्ड सेम और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स वी विल रीड, आफ्टर दैट वी विल राइट द आंसर्स. उसके बाद हम उनका बहुवचन करेंगे. सबसे पहले बी ओ वाई बॉय, जी आई आर एल गर्ल, एल ई ए एफ लीफ, WIFE wife, MANGO mango, CHILD child, MAN man, BANA banana, TREE tree, ELEPHANT elephant. तो यहाँ पर आपने सारे नाम देखिए सब किस में थे, सिंगुलर में थे, एक वचन में थे. Now what we have to do, we have to write the plural form of these singular. इसका हमको चेंज करना है फॉर्म सिंगुलर से प्लूरल में. तो सबसे पहले हमारा बॉय है तो हम बॉय का क्या लिखेंगे यहाँ पे BOYS बॉयज. बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज. सेकंड नंबर हमको दिया हुआ है गर्ल तो क्या लिखेंगे हम लोग GIRLS गर्ल्स. गर्ल का क्या होगा प्लूरल फॉर्म गर्ल्स. यस. थर्ड नंबर दिया हुआ हमको लीफ, पीछे एफ है तो हम लोग क्या लगाएंगे VES LEAVES. तो क्या हो गया ये लीव्स. फोर्थ नंबर दिया हुआ है वाइफ तो यहां पर हम लिखेंगे WIVES. ओके. फिफ्थ नंबर दिया हुआ है मैंगो तो वहां हम लिखेंगे MANGOES मैंगोस. बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, लीफ लीव्स, वाइफ वाइफ्स, मैंगो मैंगोस. यहां लिखा हुआ है चाइल्ड तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा चिल्ड्रन. तो CHILDREN चिल्ड्रन. चाइल्ड का क्या होगा चिल्ड्रन. देन MAN मैन तो उसका हम लिखेंगे MEN मैन. ठीक है MEN मैन. बनाना का क्या हो जाएगा बनानास. यस BANANAS बनानास. ट्री का हम लोग क्या लिखेंगे यस ट्री का आएगा ट्रीज TREES ट्रीज. देन एलिफेंट का हम लिखेंगे एलिफेंट्स. Okay, so these we have changed from the singular one
टू द प्लूरल फॉर्म। ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको आ सकते हैं, आपको सिर्फ उनके रूल याद रखने हैं कि सिंगुलर को हम लोग प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे। ओनली द रूल यू हैव टू कीप इन द माइंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter. Now this is the last topic of this chapter. Make cautions and give answer in yes and no. यहां पर आपको क्या करना है, सेंटेंस इज गिवन, इसमें से आपको क्वेश्चन बनाना है खुद, और यस और नो आपको दोनों में आंसर देना है। यस एंड नो आपको आंसर दोनों में देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। Let's read the first number. There are flowers in the vase. There are flowers in the vase. अब यहाँ पर सेंटेंस दे दी है और मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा आर है वो हमारा फर्स्ट आ जाएगा। आर देयर flowers in the vase। क्या फ्लावर्स है वेस में, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमको आंसर यस और नो दोनों में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, यस देयर आर, यस देयर आर, और नो में क्या लिखेंगे, नो there aren't। ठीक है, यहां पर मैंने n apostrophe t कैसे क्यों लिखा, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि n o t आप लिखो या n apostrophe t करके लिखो, बोथ आर करेक्ट। नो देयर आर नॉट आप ऐसे लिख सकते हो, आपको अगर नॉट नहीं लिखना है तो आप n apostrophe t भी कर सकते हो। तो नो, yes there are, no they aren't। okay, so like this you have to make the question। there are flowers in the vase, so what we will write, are there flowers in the vase, क्या vase में flowers है, तो yes we will write yes there are। then we will write no there are not। now moving to the next example। okay, moving to the second number। there is an apple in the basket। yes, what is the sentence, there is an apple in the basket। so now question you have to make, यहाँ पे r लिखूंगा कि is लिखूंगा मैं, yes what I will write is, because apple is in singular form, is there an apple in the basket। is there an apple in the basket, yes, answer now we have to give in the yes, yes there is, no there isn't, yes there is, no there isn't। तो likewise this you have to make, आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना है, then you have to give the answer in yes and the no। let's see one more example for the same। okay, now third example is, there are children in the park। there are children in the park।
So what caution we will make? Just try now. Yes. Are there children in the park? Caution mark you have to put beta, because आप लोग caution बना रहे हो तो you have to keep caution mark. It is compulsory. If you will not put the caution marks here, the marks will deduct. अगर आप caution mark नहीं लगाओगे तो यहाँ marks cut हो जाएगी, because आप लोग caution पूछ रहे हो तो caution mark होना compulsory है. तो are there children in the park? तो what you will write? Yes, there are. Here what will write? No, there are not. मैंने आपको not भी लिखा दिया और an apostrophe t भी करवा दिया. Now it's up to you कि what you are writing. So I hope you understood about the 3 examples which I have explained to you. So here the chapter number 4, how many, it's completed. So whatever doubt if you are having related to part 1, part 2 or related to this part 3rd video, you can ask from me on the online session. But you homework is there I want to give. Sentences are given in your workbook of the grammar. Just try that sentences by your own. आप लोगों ने वीडियो में देखा कि 3 सेंटेंस मैंने कैसे आपको बनाना सिखाए. सो आप लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे माइंड में, तो आप लोग पहले अपने आप ट्राई करो. सो व्हेन आई विल सेंड पीडीएफ टू यू, आपको सिर्फ यू हैव टू चेक, आप लोगों को सिर्फ चेक करना रहेगा कि आपके जो सेंटेंस हैं कि राइट है कि रॉन्ग है. सो इन इंग्लिश ओके इफ यू नॉट राइटिंग द आंसर्स, बट इन ग्रामर यू कैन ट्राई टू राइट द आंसर्स. आप राइट हैं रॉन्ग है, इट्स नॉट अ लुकआउट एट ऑल, जस्ट यू हैव टू ट्राई. When I will send PDF to you, just you have to check कि आपके आंसर्स सही है कि नहीं है. So I hope you understood about the chapter number 4, how many. So whatever doubt if you are having, you can ask from me on the online sessions. Thank you and have a nice day.